गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म परिस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन अपनी श्रद्धा के आरोपण का, आरोहण का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, आत्म अनुशासन और आत्म निरीक्षण का दिन। गुरुओं ने तो हमेशा अपने शिष्यों को बहुत दिया है, पर आत्मनिरीक्षण इसलिए कि हमने उनको क्या अर्पण किया है। आज यही सब चीज़ें गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के चरणों में समर्पित की जाती हैं। एक शिक्षक को तरह तरह के प्रयोग करने का अच्छी सी आदत थी उनको। वो अपने विद्यार्थियों को तरह तरह के प्रयोग करके उनको जीवन विद्या सिखाया करते थे। उनकी क्लास में 41 बच्चे थे, जैसे आमतौर पर होते हैं। उन्होंने सब बच्चों को एक एक गुब्बारा दिया और गुब्बारा दे के कहा, बच्चे लोगों ऐसा करो, इन गुब्बारों पे अपने अपने नाम लिख दो। बच्चे बहुत खुश, पहले गुब्बारा फुलाते रहे, नाम लिखते रहे, खेलते कूदते रहे। फिर शिक्षक ने रोका और कहा, बच्चे लोगों ऐसा करो, इन सब गुब्बारों को पास वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। बच्चे गए, पास वाले कमरे में बंद कराए। फिर उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू किया, थोड़ी देर पढ़ते रहे। उसके बाद बच्चों का मन तो वही गुब्बारों में था, पढ़ तो रहे थे। शिक्षक भांप गए कि बच्चों का मन अभी गुब्बारों में। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चे लोगों तुम लोग ऐसा करो, जिन गुब्बारों को तुम कमरे में रख के आए हो उसमें से अपने अपने नाम वाला गुब्बारा लेके आ जाओ। तुम्हें केवल 5 मिनट का समय मिल रहा है। 5 मिनट में घंटी बजेगी और तुम्हें सबको वापस आना है। बच्चे गए, गुब्बारे देख के सारे अफरा तफरी में, जो हाथ मारता दूसरा गुब्बारा भाग जाता। अब कभी अपना हाथ तो आया नहीं, लेकिन कभी दूसरे का आ गया, कभी तीसरे का आ गया। इसी चक्कर में किसी को अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिला और वो सब 5 मिनट गंवा के घंटी बजी और वापस आ गए। टीचर ने पूछा, क्यों भाई तुम सबके सब खाली हाथ कैसे हो? उन्हें क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी गुब्बारा उठाते थे वो दूसरे के हाथ का निकल जाता था। ये तो हमको बहुत बड़ा वो लग रहा है कि हमारे हाथ में एक भी गुब्बारा नहीं है। टीचर कहने लगे, बच्चे लोगों कोई बात नहीं, अब के ऐसा करना, अब तुम फिर से जाना और ये कोशिश करना कि जो गुब्बारे वहाँ है और जिसके हाथ में जो गुब्बारा है और जिसके नाम का है उसको दे देना। बच्चे फिर गए, बच्चों ने फिर वही काम करना शुरू किया। अब बच्चे अफरा तफरी में इस बार नहीं थे, बड़ी शांति में थे। गुब्बारा उठाया, जिसके नाम का था उसको दे दिया। 2.5-3 मिनट में पूरा काम हो गया, सब बच्चे शांति से बाहर आ गए। उनने पूछा कि भाई तुम सब इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो ऐसा आपने कहा था कि जिसका गुब्बारा हो उसको दे देना। उसने हमारा हमको दे दिया, हमने उसको दे दिया, बात खत्म और चले आए। शिक्षक कहने लगे, बेटा आज इंसान की हालत ऐसी ही हो रही है, वो अपनी खुशी में ही सारी खुशी ढूंढ लेना चाहता है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि अपनी खुशी दूसरों को खुशी बांटने में है। जिस दिन ये आदमी समझ जाता है कि दूसरों को खुशी बांटने में ही अपनी खुशी हो जाती है, तब उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये गुरुदेव ये बताते रहे कि जिस दिन ये ज्ञान मिल जाता है, ये ज्ञान देने वाला जिस दिन मिल जाता है, उस दिन जीवन धन्य हो जाता है। और ज्ञान न मिले तो
ज्ञान न मिले तो ऐसे हालत होते। आपने बहुत पहले एक घटना पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक इंसान के बच्चे को भेड़िया लोग उठा ले गए, लेकिन दैवयोग जो मादा भेड़िया थी उसके मन में मातृत्व तो जागा। उसने उस बच्चे को मारा नहीं, अपने साथ गुफा में ले गई और वहीं उसने उसको पालना शुरू किया। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बिल्कुल भेड़िया जैसा वैसे ही चलना फिरना, घूरना, वही पैरों के बल चलना। लोगों ने जब देखा कि ये मानव बच्चा इनकी गुफा में कैसे है, पकड़ लाए उसको। बहुत समझाने, बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो सीख नहीं पाया। जो शुरू से जिस वातावरण में रहा, जो सीखा, उसके अनुरूप बन गया। वो क्या बन गया? वो नर पशु बन गया। एक दिन दारा शिको अपने महल में झूमते हुए चले आ रहे थे। उनकी बेटी जेबुन्निसा कहने लगी, अब्बाजान आप तो कभी शराब को हाथ लगाते नहीं, फिर आज ये मस्ती, आज ये झूमना कैसा है? दारा शिको कहने लगे, बेटा शराब तो मैंने न अब पी है न तब पी है, लेकिन आज शराब से भी एक बड़ा नशा करके आया हूँ। बोले वो क्या? बोले आज मैंने हिंदुओं की उपनिषद पढ़ी है और उसमें ज्ञान का वो अक्षय भंडार है कि वो नशा है, कि वो मस्ती है कि समझ में नहीं आती कि इतना ज्ञान देने वाला साहित्य, इतना ज्ञान देने वाला गुरु इस धरती पर भी है। गुरु मार्गदर्शक इस मानव जीवन की 3 श्रेणियाँ हैं विकास की। क्या क्या श्रेणी हैं? एक श्रेणी है माता। माता के बिना जन्म हो सकता है, माता के बिना जन्म नहीं हो सकता। दूसरी श्रेणी है पिता की। पिता के साथ साथ बच्चे का पालन पोषण, अभिवर्धन, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। लेकिन अगर कोई यूँ कह दे कि ये बच्चा बिना पिता का है तो उसको लोग अवांछित नज़रों से देखेंगे, उस पर सही निगाह नहीं डालेंगे। और तीसरी श्रेणी है गुरु की। गुरु अगर नहीं है, गुरु व्यक्ति को, उसके माँ तो जन्म देती है, लेकिन गुरु उसको जीवन जीना सिखाता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको लोग कह दिया करते हैं ये निगोरा है, मतलब ये बिना गुरु का है। इसको लोग जनरली गाली समझ लेते हैं। गुरु जिस दिन मिल जाता है उस दिन जीवन में हर चीज़ मिल जाती है। गुरु 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक गु और एक रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। गुरु अपने शिष्य का कुशल क्षेम का वहन करता है, उसकी हर आदत का, हर अच्छाई का, हर बुराई का ख्याल रखता है, उसको आगे बढ़ने के हर तरीके देखा करता है। ऋषि अश्वालयन को इस बात का बड़ा गौरव था कि उनके पढ़ाए शिष्य सब ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे। कोई मंत्री था, कोई सेनापति था, कोई सरपंच था, कोई कुछ था। बहुत तसल्ली थी उनको कि उनके पढ़ाए शिष्य जो अच्छे अच्छे हैं। लेकिन एक दिन उनको जब ये मालूम पड़ी कि उनका पढ़ाया एक शिष्य जिसका नाम देवव्रत है वो दस्यु बन गया है। दस्यु माने डकैत बन गया है। उसका काम केवल चोरी, डकैती, मारना, काटना ये रह गया है। बाकी लोगों ने शिकायत की कि गुरुदेव वो ऐसा हो गया है। गुरुदेव को बहुत दुख हुआ। उन्हें कही नहीं, शिष्य को संभालना चाहिए। उन्हें कही मैं मिलने जाऊंगा। लोगों ने बहुत मना किया, गुरुदेव वो ऐसा हो गया है कि वो किसी की सुनेगा नहीं। बोले नहीं, हम कोशिश करते हैं। ऋषि अश्वालन चल दिए। अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था। गुरु चलते जाते थे। रास्ते में जब देवव्रत मिला, उसको छाया दिखाई पड़ी। देवव्रत कहने लगा, राहगीर आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो ये तलवार तुम पर चल जाएगी। ऋषि कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते चले गए। दोबारा फिर देवव्रत ने उनको चेतावनी दी, अगर आप आगे बढ़े तो ये तलवार आप पे चल जाएगी।
लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़े। तो तीसरी बार में देवव्रत की तलवार ऋषि अश्वायन को जा लगी और तभी बिजली कौंधी। दिखाई पड़ा ऋषि अश्वायन का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। देवव्रत कहने लगे, ऋषिवर, गुरुवर, ये आपने क्या किया? आपने मुझे बुला लिया होता, यहाँ क्यों आ गए? ऋषि कहने लगे, बेटा, मेरे ही शिक्षण में कहीं कोई कमी रही होगी, इसीलिए मेरा आज ये शिष्य इस स्थिति में है। इसका प्रायश्चित और इसका दंड तो मुझे मिलना ही था। देवव्रत को बहुत अंतर्ग्लानि हुई। उसने वो सब चीज़ छोड़ी और अपने गुरुदेव को लेकर उनके आश्रम वापस आया और सारी चीज़ें छोड़ के फिर से वो गुरु के दाएं बाएं हाथ बन गए। गुरु अपने शिष्य का निर्वहन करने के लिए चाहे जिस सीमा तक जाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। आज व्यास पूर्णिमा भी है। व्यास किसको कहते हैं? व्यास उसको कहते हैं जो अपनी वाणी, लेखनी और आचरण के द्वारा लोगों की दिशा धारा बदलने की हिम्मत रखता हो, साहस रखता हो। आज व्यास पूर्णिमा के दिन एक बात और महत्वपूर्ण ये कही जाती है कि वेद जब लिखे गए तब वो संस्कृत निष्ठ थे, लोगों की समझ में नहीं आए, तो उसके बाद व्यास जी ने उनको पुराण रूप में और सरल भाषा में, कहानी रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वो सब चीज़ जो संस्कृत निष्ठ थी, वो जब पुराण में आई तो लोगों ने उसका रसास्वादन किया। ये कहा जाता है कि आज के दिन से ही ऋषि व्यास ने संचित ज्ञान को संपादन, लेखन और लिपिबद्ध गणेश जी के माध्यम से कराया। ये सब चीज़ें बड़ी उसमें थी। आज के दिन ये भी कहा जाता है कि गुरु शिष्य की पात्रता देखता है। पात्रता केवल शिष्य की ही हो, गुरु की पात्रता न हो तो बात बनती है, बात नहीं बनती। गुरु और शिष्य दोनों ही एक सामर्थ्यवान हो, एक श्रद्धावान हो तो बात बनती है। एक बार गंगा किनारे कुछ लोग स्नान करने आए। उनमें ही एक सज्जन स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद उन्होंने अर्घ लेके गंगा का सूर्य को देना चाहा। उन्होंने अंजलि में जल भरा और जो ही देना शुरू किया तभी सामने एक पंडित जी दौड़ते हुए आए। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया कि जजमान पहले मंत्र बोलो तब संकल्प होगा। बेचारे चुप। उनके ठीक है, संकल्प करा दिया। संकल्प कराने के बाद फिर पंडित जी बोले कि भाई देखो ऐसा है, संकल्प हो गया तो अब इसकी दक्षिणा चाहिए। अब वो थोड़े होशियार थे, समझ गए। उन्होंने कहा गुरुजी, पंडित जी, वो तो बात सब सही है, दक्षिणा भी मिल जाएगी, लेकिन पहले प्रसाद दो, पहले प्रसाद मिलेगा तभी मिलेगी। अब पंडित जी ये सोचने लगे कि अगर शिष्य के चक्कर में पड़ गए तो ये तो छोड़ के भाग जाएगा। उनने क्या किया, उनने वहीं की वहीं देखा, नीचे निगाह डाली, गंगा जी में हाथ डाला और वहाँ से बालू उठाई और जजमान के हाथ पर रखी और कहने लगे, गंगा जी की बालू का मिश्री करके जान। गंगा जी की बालू को तुम मिश्री समझ लो। अब वो जजमान जी भी कम होशियार नहीं थे। उन्होंने की अब तो हो गया, अब बेटा लाओ दक्षिणा। उन्होंने की ठीक है। उनने भी नीचे देखा, उनके पैर के पास में एक मेंढकी घूम रही थी। उन लपके मेंढकी पकड़ी और पंडित जी के हाथ पर रख दी। बोले, गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। अब पंडित जी ये परेशान कि गैया को कहाँ ले जाएं। आजकल यही नियति, यही लोगों की मान्यता है। इस तरह के ही लोगों के घटनाक्रम बन जाते हैं। सामर्थ्यहीन गुरु हो और श्रद्धाविहीन शिष्य हो तो ऐसे ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आज का दिन एक स्थिति और महत्वपूर्ण है कि आज के दिन
ब्रह्मा जी ने जो गायत्री मंत्र की साधना के बाद जो ज्ञान पाया था उसको 4 भागों में बांटा था, जो क्रम से 4 वेद कहलाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। विष्णु की 4 भुजाएं कहलाई, और इसके कल्प वृक्ष के 4 फल कहलाए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये तो वेद लोगों के सामने आए, ये कोई किताबें नहीं थी, ये विज्ञान और आध्यात्म की विभिन्न धाराएं थी। इन धाराओं को गुरुदेव ने अनुवाद ही नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारा। कैसे उतारा? ऋग्वेद वो कहलाए जिसमें ईश स्तुतियाँ थी, भगवान की ही सारी प्रार्थनाएं थी। इसमें कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगती के कण कण में जो भी चीज़ है उस सब में ईश्वर का वास है। ये कैसे सिद्ध हो? योगीराज अरविंद ने ये कहा है कि हमारा मन जो है वो इंद्र का प्रतीक है, अग्नि जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक है, और साक्षात शिव पाप, ताप और अज्ञान के हरता है। इन सब शक्तियों को जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है उनको जागृत करने के लिए गुरुदेव ने 24 लक्ष के 24 महापुरुषण ही नहीं किए और कठिन साधनाएं की भी और कराई भी। अगला वेद उन्होंने जिया सामवेद का। वेद किसको कहते हैं? वेद कहते हैं ज्ञान को। और साम किसको कहते हैं? संगीत को या संवेदना को। ये दोनों चीज़ें, संवेदना है तो भाव है, संगीत है तो भाव है। कहते हैं भावों में भगवान बसा करते हैं। ये श्रद्धा, ये भाव जिस किसी पे भी आरोपित कर दिए जाते हैं वो मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता पैदा कर दिए जाते हैं। एकलव्य के लिए उसकी मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की तीरंदाजी सिखाई जाया करती थी। रामकृष्ण परमहंस की काली, उनको हाथ से भोजन कराया जाती थी। मीरा के गिरधर गोपाल जहर का प्याला पी जाया करते थे। उन श्रद्धावानों के लिए तो भगवान चमत्कारी था। हम लोगों की श्रद्धा इस लायक कहाँ है जो इतना चमत्कार दिखा सके? गुरुदेव इस संवेदना को जीवन भर जीते रहे। छोटी उम्र में ही उन्होंने देखा वो छप को जिसको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, जिनके घाव में कीड़े पड़ गए थे, करहाती रहती थी दर्द के मारे, पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी। गांव वाले भी, जब घर वाले नहीं पूछते तो गांव वाले भी नहीं पूछते, गुरुदेव उनके पास जाते थे। उनके घावों को धोने से लेकर दवा लगाने तक। जब लोग, घर के लोगों को ये मालूम पड़ा कि छप को अजन्म महिला है और ये ब्राह्मण बालक वहाँ जाता है, ये समय बहुत वैसा था जिस समय जाति प्रथा चरम पे थी। घर के लोगों ने उनको घर के बाहर रोटी देना शुरू कर दिया, थाली देना बंद कर दिया। पत्थर और मिट्टी के बर्तनों में खाना मिलता था, एक लोटा भर था बस, तो उसी में गुरुदेव खाने के बाद उन छपकों के लिए भी खाना ले आया करते थे और उनको खाना खिलाते थे। छपको ये कहा करती थी, कहते हैं भगवान राम ने पत्थर की अहिल्या का उद्धार किया था, पर मैं तो साक्षात इस जीवन में हूँ। मुझे तो मरी मराई को भगवान ने जीवन दे दिया और वो जब तक रही गुरुदेव को भगवान ही कहती रही। ये संवेदना गुरुदेव के रोम रोम में व्याप्त थी, रोम रोम में व्याप्त थी। उनसे जो भी एक बार मिला हमेशा के लिए उनका हो गया और यही कहता रहा, गुरुदेव ने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही किया है, किसी दूसरे को किया है, दूसरे को नहीं किया। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, प्यार से भरा पूरा हृदय संवेदनाओं का साक्षात रूप था। अगला रूप उन्होंने जिया अथर्ववेद का। अथर्व किसको कहते हैं? अविचल को या सांख्य को। विज्ञान की भाषा में अपने धर्म और आध्यात्म को समझाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का सहारा लिया।
आध्यात्म को तर्क, तथ्य और प्रमाण सहित लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनका वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का प्रतिपादन आज भी लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश कर जाता है। गुरुदेव अपने विचारों पर अडिग थे। लोगों ने विरोध किया कि महिलाओं को गायत्री जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र सबको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गुरुदेव अडिग बने रहे। लोगों के विरोध के बाद भी अगला वेद उन्होंने यजुर्वेद का जिया। गुरुदेव का चिंतन गायत्री में था तो कर्म यज्ञ में था। उनके रोम रोम में गायत्री थी। उन्होंने महिलाओं को गायत्री का अधिकार ही नहीं दिया। उनका आप जप ही नहीं कर सकते। उन्होंने बहनों को ब्रह्मवादिनी बनाकर मंच पर खड़ा कर दिया। ये तब से स्थिति है जब लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। गुरुदेव का वो रूप जिसमें लोग आज तक उनके कामों को याद रखते हैं। यजुर्वेद में एक और बात आती है, मंत्र के बाद, गायत्री मंत्र के बाद में ये कहा जाता है, इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये समाज का है। उन्होंने अपना सब कुछ समाज को अर्पित कर दिया। उनकी पैतृक संपत्ति लगभग 2000 बीघे थी। उन्होंने वो गांव के गांव में ही दे दी। लड़कों का विद्यालय, लड़कियों का इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ सब वहीं की वहीं दे दिए। और जो माता जी के जेवर थे वो तपोभूमि के लिए दान कर दिए। वो कहा करते थे, और यही नहीं खाली इतना ही हो, 17 साल तक केवल मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में वो साहित्य सृजन करते रहे। गर्मी थी, सर्दी थी, बारिश थी, सब में वो कहीं भी उन्होंने गुरु के निर्देश पे पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इतनी कठिन परीक्षा में हम कैसे करें। नहीं, जो करना है वो करना है। याद आता है श्रद्धानंद जी का वो उदाहरण। उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, अकेले थे। उन्हें कि मैं किसके लिए जीऊँ। उन्होंने ज़मीन बेच के वहीं थोड़ी सी जगह बाउंड्री सी बना रही थी। उन्हें गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कम पढ़े थे, 5वीं तक पढ़े थे, तो जितने बच्चे थे वो आ जाते थे। खुद ही बच्चों के लिए खाना बनाना, सफाई करना, और बच्चे उनको छोड़ कर ही जाते थे। तो जो बच्चे उन्हीं के पास रह जाते थे, उनके सोने से लेके सारी व्यवस्था करनी है झोपड़ी में। धीरे धीरे लोगों ने उनकी दैनिक दिनचर्या को देखा तो लोगों की श्रद्धा उभरती चली गई, साधन इकट्ठे होते चले गए। 5वीं के बाद उन्होंने कही, देखो भाई, अब मैं तो पढ़ा हुआ हूँ नहीं, अब मैं पढ़ा भी नहीं सकता, अब बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा। बच्चों ने मना कर दिया, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आप पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ। अब वो विवश कि बच्चों के भविष्य कैसे खिलवाड़ करें। उन्होंने खुद भी पढ़ना शुरू किया, आगे और व्यवस्था की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे श्रद्धानंद जी की वो जगह जो पेड़ के नीचे से शुरू हुई थी, कांगड़ी गांव के पास की, आज वह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। ये श्रद्धा जब उभरती है समाज के लिए जीने के लिए, तो पता नहीं क्या से क्या कर देती है। राजा, आप में से पता नहीं कितने लोग होंगे इतने पुराने, समझ में नहीं आता। राजा महेंद्र प्रताप मथुरा के पास में जयसिंहपुरा है, वहाँ के रहने वाले थे। संपत्ति अपार थी, वारिस कोई था नहीं, बच्चा कोई नहीं था उनके। तो लोग आते थे, तरह से सलाह दे जाते थे, राजा जी आपकी संपत्ति के पीछे कौन देखेगा, आप नहीं हो तो किसी गोद ले लो, नहीं हो तो इसका कुछ निराकरण करो, क्या करना है। राजा महेंद्र प्रताप कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उन्होंने घोषणा करवा दी। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि राजा जी के यहाँ बच्चा हुआ है और उसका नामकरण है। पूरे गांव को उन्होंने न्योता दे दिया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। जब नामकरण का समय आया तो पंडित जी कहने लगे, राजा जी अब बच्चे को पास बुलाओ, बच्चे को दिखाना भी है, बच्चे का नामकरण करना है। राजा जी अंदर गए,
अपनी पत्नी को साथ लेके आए। उनकी गोद में बालक आए, बैठे। जब सब कर्मकांड हो गया, उन्होंने कहा कि आप बच्चे का मुंह दिखाओ। उन्होंने कहा देखो बच्चे का मुंह, अगर मैं केवल एक ही बच्चा होता तो इस संपत्ति केवल एक ही वारिस होता। मैंने अपनी संपत्ति का वारिस कौन बनाया है? उसका नाम है प्रेम महाविद्यालय। उन्होंने उस सारी संपत्ति को प्रेम महाविद्यालय को दान दे दिया। और ये विद्यालय वो था जिसमें से क्रांतिकारी निकले थे। इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी थे कि हार के ब्रिटिश हुकूमत को उस पर बैन लगाना पड़ा था। ऐसे चरित्रनिष्ठ लोग और ऐसे श्रद्धावान लोग जब उठ जाते हैं, जिसकी श्रद्धा लोगों के चरणों में अर्पण हो जाती है, वही कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। गुरुदेव जितने गंभीर थे उतना ही उनका हास्य निर्मल भी था। एक बार इस सन 89 के आसपास की बात है, ये शायद होंगे कुछ लोग पुराने शांति कुंज में। उस समय एक बार एक अफवाह जोर से थी, अफवाह नहीं सही सूचनाएं रेडियो प्रसारित हो रही थी, माइक से अनाउंस हो रही थी कि टिहरी बांध टूटने वाला है और उसका पानी तेजी से आ रहा है और तेजी से आ रहा है और ये हरिद्वार तक डूबो जाएगा। अब जितने भी कार्यकर्ता थे, खासतौर से ब्रह्मचर्य के लोग, क्योंकि नदी किनारे वही है, बोलने लगे गुरुदेव अगर हरिद्वार डूबा, अपना साहित्य तो सारा ब्रह्मचर्य में ही है, सब डूब जाएगा तो क्या करेंगे अपन? गुरुदेव कुछ नहीं बोले, थोड़ा मुस्कुराए, कहने लगे ऐसा करते हैं कि सारे साहित्य को वहाँ रेगिस्तान में भिजवा देते हैं। फिर थोड़ा गंभीर हुए, कहने लगे देखो बेटा, ये तुम जो साहित्य समझ रहे हो, ये किताब समझ रहे हो, ये वास्तव में साहित्य किताब वैसी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वो क्रांति के बीज है, इनमें से एक भी पेज जब कोई जहाँ कहीं भी पढ़ेगा, वहीं से क्रांति की नई चिंगारी, नई आग पैदा हो जाएगी। और उसके बाद टिहरी बांध पे रोक लग गई कि अब टिहरी बांध सुरक्षित है, अब कुछ नहीं होगा। गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों को आह्वान करते रहे पंच प्यारों की तरह से कि देश समाज संस्कृति के लिए जीने वाले ज़्यादा नहीं तो 5 ही मिल जाए तो इस युग का कायाकल्प हो जाए। आज 5 नहीं, गुरुदेव के करोड़ों बच्चे उनकी राह पर है। ये सोच के बहुत तसल्ली होती है। याद आता कोरोना के वो दिन जब लोगों के पास साधन नहीं थे, चारों तरफ से बंदिशें थी, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कि बच्चों के लिए, पत्नी के लिए कहीं से खाने पीने का, रोजगार का वो हो जाए। मिशन ने आह्वान किया था जो जिस स्थिति में है लोगों की जैसे मदद कर सकता हो तो करें। शांति कुंज से भी बहुत मदद की गई। क्षेत्र के सारे लोग उठ खड़े हुए कि हमारे हाथ में एक रोटी है तो क्या, हम आधी चौथाई बिल बांट के खा लेंगे। दूसरों की मदद की, लोगों तक राशन पहुंचाने से लेके कपड़े पहुंचाने तक सब उनकी मदद करते रहे। गुरुदेव माता जी के बच्चे मिशन के लिए, उनकी गुरुदेव माता जी के लिए चरणों में जो श्रद्धा अर्पित करते हैं, ये सोच सोच के मन तसल्ली खाता है। आज भी आता है याद 94 का गुरु पूर्णिमा का दिन। माता जी यहाँ नहीं थी, माता जी बाहर थी। माता जी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका। उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा कि बेटा तुम जाओ, बच्चे इस समय अकेले होंगे। नहीं माता जी मैं क्या करूँगी? बोले नहीं तुम जाओ। फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आज के दिन बच्चे माँ को नहीं देख पा रहे हैं, परेशान हो गए, दुखी हो गए, लेकिन उनको एक बात कह देना, बच्चे भले ही माँ को न देख पा रहे हो, लेकिन माँ की निगाह के सामने उनका हर बच्चा मौजूद है। उनकी हर परेशानी, हर कष्ट कठिनाई माँ के कलेजे में मौजूद है। वो जहाँ कहीं रहेगी बच्चों को अपना प्यार आशीर्वाद देती रहेगी। आज के दिन हम खाली यही ख्याल रखें। माँ गुरुदेव
आपने हमें बहुत दिया है, आपने श्रद्धा आपने अनुदान दिए हैं, लेकिन हम उस लायक बन सके कि हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि दे सके। आज के दिन गुरु पर्व पर हमारी भावनाएं स्वीकार करिए गुरुदेव। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।